कोई हस्बैंड अपने पत्नी को अगर फ़ोन पे तलाक बोल दे तो पत्नी को कैसा लगता है? पत्नी उस दिन या तो आधा मर ही जाती है, नहीं तो उसके दिल में से जो कलेजा होता है वो निकल जाता है। बहुत पीड़ा, बहुत दुख, बहुत दर्द होता है। वो दिन उसकी ज़िंदगी का जैसे लगता है सबसे मुश्किल वाला दिन है। मुसलमान धर्म के बहुत से लोग हैं, कहते हैं कि ये तलाक होना चाहिए और बीवी बदलना चाहिए। बहुत से मैं खबरों में देखा हूँ, तो उनको क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? अगर उनकी खुद की बेटी के साथ अगर कोई करे तब उन लोग को पता चलेगा कि अपनी बेटी को दुख में देख सकते हैं। उनके नज़र में बस वही अच्छी है, मैं गलत हूँ, मैं नहीं पसंद हूँ। बस उसके पीछे एकदम परेशान है कि कैसे मेरे को आपके मम्मी को क्या बोलते हैं? कहते हैं कि मर जा और मैं दूसरे के नियर में ला लूँ। कह रहे कि तुम घर रहना, तुमको खर्चा दूंगा, लेकिन मैं उसके साथ शादी करके मुंबई रहूँगा। तो इस तरह कैसे होता है? एक मियान में दो तलवार कोई बर्दाश्त करेगा? शादी के 8 साल बाद भी एक पति दुबई से फ़ोन पे अपने बीवी को 3 बार तलाक बोलता है। पत्नी बेबस होकर पूरे थाने का चक्कर लगाती है, लेकिन पति जब दुबई से घर आता है तो पति पत्नी को बहुत पीटता है। पूरा मामला आपको बताएंगे, वीडियो में बने रहिए। पर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रुबीना है। रुबीना कहाँ की रहने वाली है? मठिया। मठिया। कितने साल पहले आपके पति आपको तलाक बोले थे? 3 साल। कैसे सिलसिला चालू हुआ था? ये जैसे शादी में मेरे घर आए थे, मेरी छोटी बहन का शादी था, तो इस छत पे थे। मैं पूरे घर में ढूंढ रही थी कि इनको खाना वाना पूछ लूँ, खाओ ले, नहीं तो कहेंगे घर पे आने के बाद मुझे कुछ पूछ ही नहीं रही है। खाने के लिए जब पूछने गई, ढूंढते ढूंढते छत पे गई, वहाँ पे देखी ये वीडियो कॉल लड़की से बात कर रहे थे, तो मैं पीछे खड़ी हो गई, उनकी पूरी बातें सुनी। तो वो उनसे कह रहे हैं कि बस मैं कुछ दिनों में इसके साथ ले दे के आ रहा हूँ, तो तुम्हारे साथ मैं चला जाऊँगा कहीं घूमने, इसको कुछ पता नहीं चलेगा। फिर मैं पीछे से उनका कॉलर पकड़ के पूछी ये कौन है, फ़ोन छीनने झपटने लग गई कि मुझे दिखाओ ये लड़की है कौन। तो पहले तो कुछ नहीं बता रहे थे, उसके बाद से बहुत पूछने और झगड़ा करने के बाद मुझे मार पीट लिए। तो कह रहे हैं कि मैं ये लड़की मुंबई की है, मैं मुंबई में इससे रखा हूँ, ये इससे प्यार करता हूँ, तुझे मेरे से कोई मतलब नहीं है, कि तुझे खाने पीने से मतलब है, खिला रहा हूँ पिला रहा हूँ, घर में पड़ी रही। बताइए भैया, कोई अपने ही सामने अपनी सौतन कैसे बर्दाश्त करेगा? अगर पीठ पीछे कर रहे थे तो मैं नहीं देखी होती, तब तक मुझे बर्दाश्त था। जब देख लियो तो मुझसे कैसे बर्दाश्त होगा? पूछने पे मारने लग गए, गरियाने लग गए। उसके बाद फिर धीरे से भाग गए बिगड़ बताए। और फिर विदेश पहुंचने के बाद मुझे फ़ोन पे कह रहे हैं कि तुझे तलाक दे रहा हूँ। 3 बार तलाक देने के बाद मुझसे कभी फ़ोन नहीं किए कि मैं एक बच्चा लेके जी रही हूँ कि मर रही हूँ, कैसे हूँ। अपनी मम्मी पापा भाई बहन सबसे बात करते थे, टोला माला में सबसे कह दिए इसका कोई काम मत करना, इसको कुछ कहना सुनना नहीं, इसका कोई भी काम करना नहीं है। बाजार करना, हर एक काम मैं खुद करती थी। अगल बगल के लोग से, अपने पटीदार से कह के मुझे एक दिन खूब रात को मार खिलवाए। इनके घर वाले मुझे बहुत मार मारे। बहुत किस बात को लेकर वो तलाक बोले? फ़ोन पे जब आपसे और उनसे बातें हो रही थी तो किस बात को लेकर वो तलाक 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 आपको बोले? वो कह रहे हैं तुझे रखना नहीं है, जब मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ तो तू अब मेरे घर से निकल जा। मैं अपनी उस बीवी को लाके यहाँ समाज के सामने रखना चाहता हूँ। मैंने कहा तुम कितना भी कर लो, मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। एक बच्चा लेके मैं कहाँ जाऊँगी? ना बाप है ना भाई है, किसके पास मैं जाके रोऊँगी? कौन मेरा खर्चा, कौन मेरे बच्चे का खर्चा उठाएगा? उसके बाद से गाली देने लग गए। इनके पापा कह रहे हैं इसको जान से मार दो, ये कुछ भी कर नहीं पाएगी, इसको घर में से किसी तरह निकाल दो, तुम दूसरी शादी कर लो, जो होगा हम सब संभाल लेंगे। कि पूरे गांव के लोगों को हमने अपने पक्ष में कर रखा है कि कोई भी पुलिस जाती है या कोई मीडिया जाएगा या कोई भी जाएगा तो सब हमारे सपोर्ट में रहेंगे, इसके सपोर्ट में कोई नहीं रहेगा। रोज़ सबको गाँव वालों को खिलाएँगे पिलाएँगे, अपने पक्ष में किए रहते हैं। पुलिस भी जाएगी
लगी। उस दिन मैं पुलिस को बुलाने लगी, पुलिस मेरा कोई सुनवाई नहीं करी। इतना मुझे मारे थे, बेहोश हो गई थी। उसके बाद मुझे फंदे पे लटका दिया गया। फंदे पे लटकाने के बाद वो जाने कि ये मर गई है तो मुझे छोड़ के भाग गए। कुछ देर के बाद जब मुझे होश आया तो मैं तुरंत पुलिस के पास फ़ोन की, फिर भी मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जब मर जाऊंगी उसके बाद सब लोग सुनवाई करेंगे। जी रही हूँ तो कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कितने साल से उससे मोहब्बत करते हैं? 3 साल हो गया। अब उससे पहले से भी कर रहे होंगे तो मुझे नहीं मालूम है। मुझे 3 साल हुआ पता चले कि वो उसके साथ उसके चक्कर में है। तो बोल रहे थे कि तुमको घर रखूंगा और उसको मैं लेके आऊँगा। घर रखूंगा, कह रहे कि तुम घर रहना, तुमको खर्चा दूंगा, लेकिन मैं उसके साथ शादी करके मुंबई रहूंगा। तो इस तरह कैसे होता है? एक मियान में 2 तलवार कोई बर्दाश्त करेगा? बाप भाई नहीं है तो इसका मतलब वो 10 शादी कर ले। अगर मैं कह दूँ यही बात कि मैं शादी कर रही हूँ तब उनको कैसा लगेगा? तब तो जान से मार देंगे। हाँ, हरदम हम लोग के बीच झगड़ा लड़ाई होता था, लेकिन मैं सलटा लेती थी। मैं कभी जुबान नहीं खोलती थी, हर एक मार सह लेती थी। लेकिन अब जब से ये लड़की का मामला आया तब से हम लोग के बीच में बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, टेंशन चल रहा है, लड़ाई झगड़ा मारपीट सब चल रहा है। तो कि आपके हस्बैंड को जो लड़की है जिससे वो मोहब्बत करते हैं उनको कुछ खिला पिला दी हो? अभी मैं कैसे बता सकती हूँ? जब उसको देखी नहीं, उसको जान नहीं रही हूँ, ये मुझे कुछ बता नहीं रहे, तो मैं कैसे कह सकती हूँ? बस उसके पीछे इतना दीवाने हैं कि रात में सोएंगे और उससे बात करेंगे। और कभी इतना दिन थाने पे आई थी जब, तो सुला करके लेके गए। एक भी दिन मेरे साथ रूम में नहीं रहे, अपनी मम्मी के पास रहते थे। कभी रूम में नहीं गए, कभी मेरे हाथ से कोई खाना पानी नहीं खाए। बस कहते मुझे छोड़ दे, तुझसे कोई मतलब नहीं है, तुझसे कोई लेना देना नहीं है। बस थाने पर से जब आपको ले गए थे तो रात को आपके पास नहीं सोते थे? कभी नहीं, घर में चाहे दिन हो चाहे रात हो कभी नहीं आते थे। बाहर अपनी मम्मी के ही पास रहते थे। मैं उतने में भी सब्र करती थी कि चलो मेरे आँख के सामने आज नहीं तो कल इनके दिल में मेरे लिए प्यार जगेगा। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, कहीं कोई प्यार नहीं दिख रहा है अब दूर दूर तक। उनके नज़र में बस वही अच्छी है, मैं गलत हूँ, मैं नहीं पसंद हूँ। बस उसके पीछे एकदम परेशान है कि कैसे मेरे को छोड़ दें, उसको ला के घर में रख लें। बच्चे को कहाँ वो ले जाएंगे, कहाँ भेजेंगे जो पैदा किए हैं बच्चे को? कहते मैं इसके जैसा कई पैदा कर लूँगा कि इसको तू ही रख ले। अच्छा। हाँ, ये उस दिन रो रहा था, कह रहे पापा आप इस तरह कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मेरे भविष्य के बारे में तो सोचिए, मैं इसी तरह पढ़ूंगा। तो इसको कह रहे हैं कि तेरे जैसा मैं कई बच्चे पैदा कर सकता हूँ कि तू अपनी माँ का चमचा रहे, अपनी माँ के पास रहे। बच्चे के सामने बच्चे के पिता ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं कि तुम्हारे जैसे 5 मैं पैदा करूँगा। तो ये उसके विरुद्ध बोला, कहा कि पापा इस तरह कौन बोलता है? तो कहते हैं मैं बोलता हूँ ना, कि तुझसे मेरा क्या लेना देना है। हम दोनों को वो कुछ नहीं समझते हैं, बस वो यही सोच रहे किसी तरह से ये हम दोनों के दोनों मेरी ज़िंदगी से निकल जाएं। बाबू क्या नाम है आपका? इमरान हुसैन। आप अपने पापा के पास जाना चाहते हैं? नहीं। नहीं। आपके पापा आपको गाली देते हैं, मारते हैं? हाँ। आपके मम्मी को भी मारते हैं? हाँ। आपके मम्मी को क्या बोलते हैं? कहते हैं कि मर जा और मैं दूसरे के नियर मैं ला लूँ। अच्छा, आपसे कहते हैं कि आपके माता को मार देंगे और दूसरी बीवी को लेके आएंगे? हाँ। और इसको मम्मी मत बोलो कहते हैं। ये सही लड़का बोल रहा है? हाँ हाँ, इसी को कहे थे। मैं जिस दिन आ रही थी, जब मैं जाने कि ये विदेश से आए हैं, उस दिन मैं दवा लेने गई थी। तो मेरी मौसी फ़ोन करके कहीं तुम्हारे हस्बैंड आए हुए हैं। मैं तुरंत आई तो मुझे रास्ते में मिल गए। तो आपको भी पता नहीं था कि वो दुबई से आ रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम था। पूरे घर वालों को और पूरे उनके जितने जानने वाले उन सबको मालूम था, मुझे छोड़ के। मैं दवा लेने गई थी शनिवार के दिन, इसके सर से छुट्टी मांगी और दवा लेने चली गई। शाम हो गया आने में, तो मैं अपनी मम्मी के पास रुक गई। तो सुबह में फ़ोन आया कि तेरे हस्बैंड आए हुए हैं रात का। मैं तुरंत सुबह में ही भागते हुए गई। रास्ते में मैंने इनको देखा तो मैं इनके पास गई, तो मुझे वहीं डांटने बोलने लग गई। इसको गाड़ी पे बिठा के घर पे लेके आ गए। मुझे कह रहे हैं तू चाहे मर और चाहे जी। अब मुझे छोड़ के वहीं रास्ते में ही चले गए। तो इसको रास्ते में औरत का एक छोटी बच्ची का फ़ोटो दिखा रहे थे कि देख बाबू, इसको तू मम्मी कहना और ये तेरी छोटी बहन है, कि ठीक है ना।
था। मैं जैसे ही घर पहुंची ये मुझसे लिपट के रोने लग गए, कह रहे मम्मी तुम मम्मी नहीं हो, वो अब मम्मी मेरी रहेगी। मैं कही नहीं बेटा मैं ही तेरी मम्मी हूँ, वो मम्मी नहीं है। उसके बाद पूछने पे उसी दिन से मारना पीटना गाली देना हमारे बीच में चालू हो गया। मैं प्रधान के पास अपने ससुराल में कही कि देखिए चाचा ऐसे ऐसा बात है, तो वो समझाए मेरे घर के भी लोग गए समझाने, तो 4 दिन बस मुझे अच्छा से रखे। 5वां दिन के बाद मेरे साथ बुरा करना चालू कर दिए, मारना फिर वही मारना पीटना आपको करना चालू कर। कोई हस्बैंड अपने पत्नी को अगर फ़ोन पे तलाक बोल दे तो पत्नी को कैसा लगता है? पत्नी उस दिन या तो आधा मर ही जाती है, नहीं तो उसके दिल में से जो कलेजा होता है वो निकल जाता है। बहुत पीड़ा, बहुत दुख, बहुत दर्द होता है। वो दिन उसकी ज़िंदगी का जैसे लगता है सबसे मुश्किल वाला दिन है। बहुत जिस दिन मुझे बोले थे उस दिन मेरा यही मन कर रहा था कि मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन बच्चे का मुंह देख देख के मैं आज तक जीती चली आई हूँ। बहुत से लोग ये भी तो कहते हैं, मुसलमान धर्म के बहुत से लोग हैं कहते हैं कि ये तलाक होना चाहिए और बीवी बदलना चाहिए। बहुत से मैं खबरों में देखा हूँ, तो उनको क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? अगर उनकी खुद की बेटी के साथ अगर कोई करे तब उन लोग को पता चलेगा कि अपनी बेटी को दुख में देख सकते हैं। मुसलमान धर्म के बहुत से लोग हैं कहते हैं कि ये तलाक होना चाहिए और बीवी बदलना चाहिए। बहुत से मैं खबरों में देखा हूँ, तो उनको क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? अगर उनकी खुद की बेटी के साथ अगर कोई करे तब उन लोग को पता चलेगा कि अपनी बेटी को दुख में देख सकते हैं। कोई अपनी बेटी को दुख में नहीं देख पाता है, लेकिन दूसरे की बेटी की जब बारी आती है तो कहते हैं 2 शादी कर सकता है, मुस्लिम धर्म में है 2 शादी करना। अरे मुस्लिम धर्म में है कहाँ है? उस बीवी का क्या होगा जो पहले से शादी करके एक बच्चा लेके पाल रही है, वो कहाँ जाएगी? उससे पूछा गया कि उसकी क्या गलती थी कि वो 2 शादी कर रहे हैं? औरत का भी तो हक बनता है कि वो भी कर ले, लेकिन आज तक किसी औरत ने 2 शादी नहीं की, तो आदमी क्यों 2 शादी कर रहे हैं? जो सुख एक पहली बीवी देती है वही सुख दूसरी बीवी भी देती है ना, तो क्या ज़रूरत है 2 शादी करने की? ये पूरा मामला देवरिया ज़िले के गौरी बाज़ार थाना का है। गौरी बाज़ार थाने की महिला चक्कर लगा रही हैं और 3 साल पहले इनके पति फ़ोन पे तलाक बोल दिए थे। दुबई से आने के बाद इनको गाली बुरा भला कहते थे और पीटते भी थे। सारी बातों को लेकर ये महिला थाना पे जाती हैं, लेकिन थाने पे सुनवाई नहीं होता है। तब मीडिया को बुलाती हैं और हम लोग इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन देवरिया के मुस्लिम नौजवान युवकों के पास शेयर करिए कि इस महिला के पास आएँ और महिला का दर्द को सुने और चल के इस महिला को न्याय दिलवाने का प्रयास करें। जय हिंद।